स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डाइवर्जेंस और कर्ल की इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। फिजिकल इंटरप्रिटेशन और डाइवर्जेंस क्या है। डाइवर्जेंस मैं बता दूं कि पिछली जो वीडियोस थी उसमें आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ ग्रेडियंट पढ़ा है। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या था, डेल है ना। जब डेल के साथ हम स्केलर फंक्शन का यूज़ करते हैं तो उसको बोला जाता है ग्रेडियंट एफ, है ना, यानी कि ग्रेड एफ बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम डेल के साथ एफ वेक्टर का यूज़ करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तो दोनों का प्रोडक्ट तो करना है, लेकिन कैसा प्रोडक्ट करें, डॉट प्रोडक्ट करें या क्रॉस प्रोडक्ट करें, ठीक है। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसको डाइवर्जेंस ऑफ एफ बोला जाएगा, एफ वेक्टर का डाइवर्जेंस, ठीक है। और अगर हम डेल के साथ क्रॉस एफ वेक्टर डालते हैं तो ये बन जाएगा कर्ल एफ, ठीक है, कर्ल एफ वेक्टर, यानी कि एफ वेक्टर का हमने कर्ल कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइवर्जेंस और ये हो गया हमारा कर्ल। तो हम डाइवर्जेंस की फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे और कर्ल की फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो डाइवर्जेंस की वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल है पूरा, ये पूछा जाता है पेपर में। तो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से करना है। पहले तो ये डाइवर्जेंस समझ लो। उन्होंने बोला है डाइवर्जेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। एक मिनट, मुझे लाइट सेट करना है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, सबसे पहले एफ वेक्टर आपको दिया है जो कि डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर क्या होगा, डाइवर्जेंस एफ डेल डॉट एफ वेक्टर। तो डेल, पहले तो पूरा डेल लिखा हुआ है, डॉट डाला, एफ वेक्टर लिखा, ठीक है। अब डॉट डाल के एफ वेक्टर, यहाँ भी डॉट डाल के एफ वेक्टर यहाँ, और तीनों जगह पे एफ वेक्टर एफ वेक्टर एफ वेक्टर लिखा, और बीच में डॉट का साइन रखा क्योंकि आई कैप के साथ एफ वेक्टर का डॉट होगा, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा और हम देखें, आगे उन्होंने नोट में भी कुछ बोला है कि ये एक स्केलर फंक्शन है। क्यों स्केलर फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन क्यों है डाइवर्जेंस, क्योंकि आपको पता है ग्रेडियंट क्या था, एक वेक्टर फंक्शन। डेल वेक्टर है, एफ स्केलर है, लेकिन डेल एफ करूंगी, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वेक्टर मिलेगा, तो इसीलिए हम बोलते थे ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा डाइवर्जेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि डेल भी वेक्टर है और एफ भी वेक्टर है। वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवाने से, डॉट करने से हमेशा क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि डाइवर्जेंस इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, नोट पढ़ लेना। डाइवर्जेंस में यूज तो वेक्टर का होता है, लेकिन जो डाइवर्जेंस निकलती है, जो रिजल्ट आता है वो क्या होती है, एक स्केलर होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसको थोड़ा और देखते हैं डीपली। सबसे पहले हमने देखा एफ वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर को लेट कर लिया हमने, F1 आई कैप, एफ प्लस F2 जे कैप, F3 के कैप, ठीक है। तो हमने एफ वेक्टर पूरा का पूरा। अब क्या हुआ यहाँ पे कि डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इन द टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एफ वेक्टर। तो एफ वेक्टर को पहले मैंने लिखा डाइवर्जेंस एफ वेक्टर मतलब डेल डॉट एफ वेक्टर, तो मैंने एफ वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा दी, ठीक है। तो आपको पता ही है, अगर डाइवर्जेंस एफ वेक्टर है तो आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स, जे कैप कर्ली बाय कर्ली वाई, और के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड हो गया, ठीक है। इसका डॉट करवाती हूँ, अगर मैं F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप के साथ, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करवाऊंगी तो ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा कर्ल F1 बाय कर्ल X1 कर्ल X। फिर जे वाला जे के साथ डॉट होगा तो जे जे गायब हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये इसके साथ कर्ल F2 अपॉन कर्ल Y प्लस करली फिर F3 अपॉन करली Z। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये आई डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर। तो कैपिटल एफ वेक्टर का ये डाइवर्जेंस है। आई जे के कुछ नहीं लगा, सीधे पहले वाले का मतलब आई के कंपोनेंट का, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट का एक्स के साथ डेरिवेटिव, वाई एक्सिस के कंपोनेंट का वाई के साथ डेरिवेटिव, और जेड वाले का जेड के साथ डेरिवेटिव, बस ये हो गया हमारा डाइवर्जेंस। तो इसमें कहीं भी आई जे के नहीं दिख रहा, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता था हमेशा,
इस बार भी शायद पूछा जाए। तो हर पिछले 3 पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो 2 बार तो कम से कम पूछा ही होगा, सोलेनोइडल वेक्टर्स और एक होता है इरोटेशनल वेक्टर। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। सोलेनोइडल वेक्टर्स होते हैं जिनका डाइवर्जेंस, जिन वेक्टर फंक्शंस का डाइवर्जेंस निकालें वो ज़ीरो आ जाए। मतलब समझ गए, डेल डॉट एफ वेक्टर निकालूंगी, अगर वो ज़ीरो आए देन एफ वेक्टर मेरा क्या है, सोलेनोइडल फंक्शन है। ठीक है, सोलेनोइडल वेक्टर है। ठीक है, जिन फंक्शंस का, वेक्टर फंक्शंस का डाइवर्जेंस ज़ीरो आ जाए वो हमारे क्या होंगे, सोलेनोइडल वेक्टर्स होंगे, सोलेनोइडल वेक्टर्स होंगे। ठीक है, आगे है इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, थ्रेटिकल है थोड़ी। देखो पहले तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड एक्सिस है। ड्रॉ अ स्मॉल पैरेललोपाइड। ठीक है, पैरेललोपाइड बनाना है, क्यूबॉइड जैसा ही होता है लेकिन पैरेललोग्राम 3D शेप में, बस ऐसा समझ लो। ठीक है, जैसे एक पाइप होती है वो आपको पता है सिलेंड्रिकल शेप में होती है, मतलब अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो वो एक सर्कल जैसा होगा। लेकिन अगर यही हम पैरेलल, एक जो पैरेललोग्राम है उसको 3D में बनाएं, यानी कि जैसे कि एक क्यूबॉइड ही होता है, ठीक है, तो उसकी पाइप बनाएंगे तो वो उसको बोला जाएगा पैरेललोपाइड। ठीक है, जिसकी एजेस क्या होंगी, एजेस मतलब ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के जो पैरेलल है ये, इसको डेल एक्स है ना, चेंज, तो इसलिए करली एक्स से डिनोट किया गया है, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट मिल गई। पी एक पॉइंट है जहाँ से फ्लूइड जो है, एक्सिस ले लिया, ये सारा पढ़ लेना। ठीक है, विद वंस द कॉर्नर, एक कॉर्नर है पी पॉइंट जहाँ से फ्लूइड एंटर कर रहा है, कोई लिक्विड है वो एंटर कर रहा है। ठीक है, तो वी वेक्टर मैंने लिख दिया, वी वेक्टर उसकी वेलोसिटी का वेक्टर है, फ्लूइड कितनी स्पीड के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है। तो क्योंकि वेक्टर है डायरेक्शन मैटर करेगी, इसीलिए स्पीड ना बोल के हम इसको वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो हमने वी वेक्टर को इस तरह से लिखा क्योंकि अगर फ्लूइड यहाँ से एंटर कर रहा है किसी पाइप में, ठीक है, तो लिक्विड जहाँ से एंटर कर रहा है तो वो तीनों डायमेंशंस में फैलेगा, तो तीनों डायमेंशन में उसकी स्पीड भी होगी। तो इसीलिए स्पीड को मैंने, उसकी वेलोसिटी को 3 डायमेंशंस में बांट दिया, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, तीनों डायमेंशन में बांट दिया। तो इसको आप रीड कर लेना जो थ्योरेटिकली चीज़ लिखी है। द अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द फेज पी बी डैश, ये जो पी और बी डैश यहाँ, पी बी डैश मतलब पी सी बी डैश और ए, इस तरफ से अगर फ्लूइड एंटर करेगा तो उसका जो है कितनी यूनिट टाइम्स होगा, वो इन यूनिट टाइम्स वो कितना होगा, फ्लूइड जो एंटर कर रहा है कितने अमाउंट में एंटर करेगा। तो अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, इधर से वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वी वाई और वी वाई की हाइट और ब्रेथ, तो इस पूरे फेज की तरफ से एंटर करने वाला जो फ्लूइड का वेलोसिटी है, अमाउंट है, वो क्या होगा, वी वाई और लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मतलब मुझे इस वाली दीवार का पता चल जाएगा, है ना। तो मैंने लिख दिया वी वाई डेल जेड और डेल वाई डेल एक्स, है ना। द अमाउंट ऑफ फ्लूइड जब लीव कर रहा है, जब एंटर कर रहा है तो इधर से करेगा, और पाइप को जब छोड़ के जाएगा तो यहाँ से एरो देख सकते हैं इस वाली दीवार से, है ना, तो यहाँ से लीव करके जा रहा है, यानी कि छोड़ के जा रहा है। ठीक है, इस पाइप को, तो फ्लूइड तब चेंज कितना हो जाएगा, जहाँ पे y लिखा है यहाँ पे चेंज होके ये क्या बन जाएगा, y प्लस डेल वाई। तो जो वेलोसिटी थी वी वाई वो अब बन चुकी है वी वाई प्लस डेल वाई। और यहाँ पे भी सेम थिंग, अगर ये एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स है तो ये भी कितनी होगी, डेल एक्स, और ये हाइट भी कितनी होगी, डेल जेड, है ना। तो जब लीव कर रहा है तो कितना अमाउंट बनेगा, ये क्वांटिटी मतलब वी वाई प्लस डेल वाई इंटू डेल जेड इंटू डेल एक्स, तो ये क्वांटिटी बन गई लीव करते टाइम। तो हमारा लीव करते टाइम इतना लीव कर रहा है और इतना अमाउंट एंटर हो रहा है, तो हमने इसको थोड़ा टेलर फॉर्म लगा के इसको वी वाई को अलग लिख दिया, और ये पार्शल जो है वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेल वाई और ये जेड और एक्स नियरली इतना अमाउंट बनेगा। तो इसको इसी को एक्सपेंड करके ये बनाया। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, या इस साइड में लिख देना टेलर थ्योरम का रिजल्ट लगाया यहाँ पे। ठीक है, वी वाई और ये जो अमाउंट है इसको लिखेंगे हम इस क्वांटिटी में। ठीक है, कर्ल वी वाई अपॉन कर्ल वाई और डेल वाई
साथ में डेल जेड और डेल एक्स तो एज इट इज़ ऊपर से निकालें, ठीक है। तो नेट लॉस, अब टोटल एंटर करते टाइम और एग्जिट करते टाइम कितना फ़र्क आया वो कैसे पता चलेगा? जब हम एग्जिट करने वाले में से एंटर करने वाला माइनस कर देंगे तो वी वाई डेल ये बन जाएगा हमारा सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पे हम इसको वी वाई ये एंटर किया, ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये डेल जेड डेल एक्स प्लस पार्शल वी वाई अपॉन पार्शल विद रिस्पेक्ट टू वाई डेल वाई एंड डेल जेड डेल एक्स ये बन गया। इसको अंदर जब मल्टीप्लाई किया, इसमें से ये लीव करते टाइम का है और एंटर करते टाइम का इतना अमाउंट है तो दोनों को माइनस कर दूंगी, यानी कि माइनस वी वाई डेल जेड डेल एक्स है ना। तो ये कट जाएगा तो ये बच गया। तो इतना अमाउंट नेट चेंज है कि कितने फ्लूइड में ये पढ़ लेना, नेट लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड ड्यू टू फ्लो अक्रॉस दीज टू फेजेस पर यूनिट वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम, कितना अमाउंट जो है वो हमारा फ्लूइड का लॉस हुआ है तो वो इतना अमाउंट, ठीक है। एंटर करते टाइम इतना था, एग्जिट करते टाइम इतना था, तो चेंज कितना हुआ ये दोनों आपस में कट जाएंगे, सिर्फ इतना अमाउंट, ठीक है। तो ये तो हुआ सिर्फ इस दीवार से यहाँ तक इस फेज़ का। अगर हम पीछे से इस दीवार से यानी कि ये जो ए डैश सी पी बी ये लें और लीव इधर से करवाएं ये सामने वाली से, और इसके बाद अगर एंटर करवाएं नीचे वाली से, एग्जिट करवाएं इस ऊपर वाली दीवार से, फिर तो ये सारे अलग अलग आएंगे। अभी तो हमने वी वाई को लिखा, इसी तरह से वी एक्स और वी जेड भी तो लिखा जाएगा। तो नेट तो निकल गया, वी वाई के विद रिस्पेक्ट टू बाकियों का भी तो निकालना था, इसीलिए उन्होंने लिखा है टोटल लॉस। टोटल कितना लॉस हो रहा है, तो पहले वी वाई वाला, वी जेड वाला और वी एक्स वाला तीनों इकट्ठे लिखे, इनको तीनों को ऐड कर लिया। ये वाला एक, ये तो हो गया वाई के विद रिस्पेक्ट टू, सिर्फ ऐसा ही एक एक्स के साथ आएगा तो मतलब कर्ल वी एक्स अपॉन कर्ल एक्स, और ये तीनों एज इट इज़ कर्ल एक्स कर्ल वाई कर्ल जेड, ठीक है। इसी तरह से एक्स जेड का भी निकलना था, वी कर्ल वी जेड अपॉन कर्ल जेड और डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो इन तीनों को ऐड कर लिया जाएगा, तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। टोटल अमाउंट, टोटल लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ द फ्लूइड ड्यू टू द फ्लो अमंग द ऑल द फेजेस पर यूनिट। अभी ऑल द फेजेस का आ गया, पहले सिर्फ 2 फेजेस का था, ठीक है। अब बाकी बचे हुए 4 फेजेस भी इंक्लूड कर लिए, टोटल 6 के 6 फेजेस का आ गया ये, ठीक है। अब रेट ऑफ लॉस, कितना लॉस हो रहा है फ्लूइड में, जितना जितना ये पार्ट आया है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर के इक्वल। तो डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर अगर निकालोगे तो यही आएगा ना। तो इसीलिए डाइवर्जेंस वी इज द रेट एट विच फ्लूइड इज इशूइंग एट अ पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम। कितने यूनिट वॉल्यूम पे फ्लूइड जो है कितने रेट पे इशू किया जा रहा है किसी पॉइंट पे, ठीक है। या फिर ये आपने, ये जो डेफिनेशन है ये आपने याद रखनी है। इफ़ द फ्लक्स एंटरिंग एनी पॉइंट ऑफ द स्पेस इज़ द सेम एज द लिविंग, अगर जितने रेट के साथ कोई फ्लूइड एंटर कर रहा है उतने ही रेट के साथ लीव कर रहा है यानी कि छोड़ रहा है, तो इसका मतलब चेंज तो हुआ ही नहीं, नेट लॉस 0 होगा। नेट लॉस मतलब डाइवर्जेंस हमारी क्या होगी, 0। तो ऐसे वेक्टर्स को, सच फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर फंक्शन। मतलब जिन फंक्शंस का डाइवर्जेंस 0 होता है उनको सोलेनोइडल वेक्टर फंक्शन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जिसमें चेंज ही कुछ ना हो, यानी कि जो डाइवर्जेंस है वो फ्लो, किसी फ्लूइड का फ्लो मेजर करने के काम आता है कि अगर तो एंटर करते टाइम फ्लो कम था, लीव करते टाइम ज़्यादा हुआ, तो इसका मतलब कुछ चीज़ें उसमें इंक्लूड ऐड की गई हैं जिससे फ्लो जो है वो बढ़ गया है, तो डाइवर्जेंस बड़ा आएगा, ग्रेटर आएगा। और अगर यही डाइवर्जेंस नेगेटिव हो जाए, कम हो जाए, तो इसका मतलब वो क्या होगा, फ्लो में कहीं ना कहीं लीकेज है, फ्लूइड जो है कहीं ना कहीं से पाइप से लीक कर रहा है, तो इसीलिए लॉस हुआ है फ्लूइड के अमाउंट में, तो इसका मतलब डाइवर्जेंस नेगेटिव होगा। लेकिन अगर एंटर करते टाइम और एग्जिट करते टाइम दोनों तरफ फ्लूइड जो है वो एक जैसा रह रहा है तो डाइवर्जेंस 0 आएगी। तो डाइवर्जेंस 0 आ रही है मतलब फ्लूइड एंटर किया और फ्लूइड एग्जिट किया तो नो चेंज, ठीक है। तो इसीलिए सोलेनोइडल वेक्टर्स में डाइवर्जेंस निकालना है। नेक्स्ट है आपका कर्ल। तो
इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।